सुप्रीम कोर्ट ने मारगला हिल्स नेशनल पार्क वजारत दाखिला को मुंतकिल करने पर हुकूमत से जवाब मांग लिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मारगला हिल्स नेशनल पार्क को वजारत दाखिला को मुंतकिल करने पर हुकूमत से जवाब मांग लिया है। अदालत ने मारगला हिल्स पर कायम हाउसिंग मंसूबे पाइन सिटी की तफसीलात भी तलब कर ली। हम खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मारगला हिल्स नेशनल पार्क को वजारत दाखिला को मुंतकिल करने पर हुकूमत से जवाब मांग लिया है। इसके साथ साथ बताएं कि अदालत ने मारगला हिल्स पर कायम हाउसिंग मंसूबे पाइन सिटी की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। केस की समाअत अदालत ने 15 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी है। हम खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मारगला नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक केस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने मारगला हिल्स को नेशनल पार्क को वजारत दाखिला को मुंतकिल करने पर हुकूमत से जवाब मांग लिया है। अदालत ने मारगला हिल्स पर कायम हाउसिंग मंसूबे पाइन सिटी की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। आपको बताएं कि अटॉर्नी जनरल ने राना सईद की बरतरफी और नेशनल पार्क की मुंतकली का मामला वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में लाने की यकीन दहानी करा दी है। अहम खबर आपको दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मारगला हिल्स नेशनल पार्क को वजारत दाखिला को मुंतकिल करने पर हुकूमत से जवाब मांग लिया है। इस केस में क्या कार्रवाई रही, इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स देते हैं। इस्लामाबाद से नुमाइंदा कैपिटल टीवी निसार आबिद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी निसार आबिद, अपडेट कीजिएगा, इस केस में क्या कार्रवाई रही दौरान समाअत? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है मारगला नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों से मुतल्लिक केस की आज समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने काबीना सेक्रेटरी जो है कामरान अली अफजल और अटॉर्नी जनरल को आज फौरी तौर पर तलब भी किया। आज दौरान समाअत जो है वजारत दाखिला को वजारत मौसमियाती तब्दीली क्यों दी गई, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह अहम सवाल उठाया। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि यहाँ एक समाअत में मेजर जनरल आए थे जो खुद ही चले थे। इसी तरह चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि इस मेजर जनरल का नाम बताएं जो भाग गए थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था ये मेजर जनरल पहले तो अदालत की फाइलें ही नहीं दिखा रहे थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि वो हम फाइलें छुपा रहे थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था ये मुल्क इसका तमाशा इसको बना दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था नेशनल पार्क मौसमियाती तब्दीली से लेकर वजारत दाखिला को देना क्या अच्छी तर्ज हुक्मरानी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हम अवामी वोटों से मुंतखब होने वाले नुमाइंदों का एहतराम करते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि अवामी वोटों से मुंतखब लोग जो है वोट लेकर आते हैं और फिर इन्हीं पर चढ़ाई कर देते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मजीद ये कहना था कि पार्लियामेंट के बाहर से लेकर मेरे घर तक जो है वो पाइन सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट के बैनर्स लगे हुए हैं। इसी तरह चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि बैनर्स मंसूबे के हवाले से सीडीए रिस्पॉन्स जो है वो लिखा गया है। इसी तरह चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहना था कि ब्यूरोक्रेट्स और जर्नलों ने टेक ओवर कर रखा है। चीफ जस्टिस का कहना था कि अब आपको इल्म ही नहीं है चीजें कैसे चल रही हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि ये ब्यूरोक्रेसी आवाम की नहीं किसी और की खिदमत कर रही है। चीफ जस्टिस का कहना था ये मुल्क आवाम के लिए बना है, जो है वो साहबों के लिए नहीं बना हुआ। चीफ जस्टिस का कहना था तौहीन अदालत की दरखास्त ना आती तो सब कुछ खामोश हो जाता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। मजीद चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हम रेस्टोरेंट हटाने निकले थे, यहाँ तो हाउसिंग सोसाइटियां निकल आई हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि क्या वजीर आजम कल किसी को गोली मारने का हुक्म दे तो गोली मार देंगे। इसी तरह पाकिस्तान जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सेक्रेटरी काबीना से इस्तफसार करते हुए कहना था। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि महकमा वाइल्ड लाइफ की मौसमियाती तब्दीली की वजारत लेकर जंगलात या किसी दूसरी मुतलका वजारत के हवाले करते तो बात समझ में आती थी। चीफ जस्टिस का कहना था कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस लॉ एंड जस्टिस कमीशन से मुंसलिक है, अगर इसे वजारत सेहत से मुंसलिक कर दें तो क्या ये दुरुस्त मंतक होगी। चीफ जस्टिस का कहना था कि मैं जाती तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के हक में नहीं हूँ। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि मैं काबीना के फैसले के बाद आपको चैम्बर में तफसीलात से आगाह करूंगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि हम चैम्बर में कुछ नहीं करते। चीफ जस्टिस का कहना था कि मैं अदालत में जो भी होगा वो खुली अदालत में होगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि अब आप खुली अदालत में ही तमाम तफसीलात पेश करेंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि हम ना चैम्बर में तफसीलात लेंगे और ना ही बात सुनेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था वजारत दाखिला अगर इतनी ही अच्छी है तो सेहत, तालीम, कानून समेत तमाम वजारतें इन्हें दे देनी चाहिए। जी अच्छा निसार आबिद, अदालत ने सेक्रेटरी काबीना को बुलाया था, वो तो आ गए, तो वो जो मुनाल के रेस्टोरेंट के मालिक थे उनको भी तलब किया था अदालत ने, वो आए क्या अदालत में?
जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मोनाल रेस्टोरेंट के मालिक को भी जो है वो तलब कर रखा था, ताहम जो है वो तो पेश नहीं हुआ, लेकिन सरकारी काबीना जो कामरान अली जो अफजल हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट मार्गला हिल्स नेशनल पार्क वजारत दाखिला की मुंतकली पर हुकूमत से जवाब जो है वो मांगा गया था, जिस पर जो है अदालत ने मार्गला हिल्स पर कायम जो हाउसिंग मनसूबे पाइन सिटी की तफसीलात हैं वो भी आज तलब कर ली हैं। ताहम जो मालिक हैं मोनाल रेस्टोरेंट के, उनको अदालत में पेश होना था, ताहम वो जो है वो पेश नहीं हुए। जी, बहुत शुक्रिया आपका निसार आबिद, आपने हमें सारे अदालती कार्रवाई से आगाह किया। नाज़रीन, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में मार्गला नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक केस की समाअत हुई और इस समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मार्गला हिल्स नेशनल पार्क को वजारत दाखिला को मुंतकिल करने पर हुकूमत से जवाब मांग लिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि पिछले दिनों जो है हुकूमत ने वजारत दाखिला के हवाले कर दिया था मार्गला हिल्स नेशनल पार्क को और इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज वजारत दाखिला को मार्गला नेशनल पार्क जो है वजारत दाखिला को मुंतकिल करने पर हुकूमत से जवाब मांग लिया है। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि अदालत ने मार्गला हिल्स पर कायम हाउसिंग मंसूबे पाइन सिटी की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। आपको बताएं नाज़रीन के गुज़िश्ता दिनों खबर आई थी, जिसके बाद पता चला था, एक तशवीश की लहर भी लोगों में दौड़ी थी कि मार्गला हिल्स नेशनल पार्क को वजारत दाखिला के हवाले कर दिया गया था कि इंतज़ामात अब वजारत दाखिला संभालेगी इसके, और आज अदालत ने इसी हवाले से मार्गला हिल्स नेशनल पार्क को वजारत दाखिला को मुंतकिल करने पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। और आपको बताएं कि अटारनी जनरल ने राना सईद की बरतरफी और नेशनल पार्क की मुंतकली के मामले को वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में लाने की यकीन दहानी भी करवाई है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा वफाकी हुकूमत पर शदीद बरहम हुए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस्तफसार किया कि वजारत दाखिला को वजारत मौसमियाती तब्दीली क्यों दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ एक समाअत में मेजर जनरल आए थे जो खुद ही चले गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि उस मेजर जनरल का नाम बताएं जो भाग गए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस्तफसार किया कि वजारत दाखिला को वजारत मौसमियाती तब्दीली क्यों दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मुल्क है, इसका तमाशा बना दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नेशनल पार्क मौसमियाती तब्दीली से लेकर वजारत दाखिला को देना क्या अच्छी तर्ज हुक्मरानी है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि हम अवामी वोटों से मुंतखब होने वाले नुमाइंदों का एहतराम करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अवामी वोटों से मुंतखब लोग वोट लेकर आते हैं और फिर उन्हीं पर चढ़ाई कर दी जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पार्लियामेंट के बाहर से लेकर मेरे घर तक पाइन सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट के बैनर हैं। बैनर पर मंसूबे के हवाले से सीडीएस स्पॉन्सर लिखा हुआ है। ब्यूरोक्रेट्स और जर्नैलों ने, आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान अटॉर्नी जनरल से मुकालमा भी किया कि आपको इल्म ही नहीं कि चीज़ें कैसे चल रही हैं।